हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने कक्षा 3 की पहला पाठ उपवन के फूल लेकर आई हूँ। और इस पाठ के कवि हैं श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। अच्छा तो बताइए, हमें खुशबू कौन देता है? जी हाँ, हमें खुशबू फूलों से मिलती है। अच्छा बताइए, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, पेड़ों की टहनियों पर। वेरी गुड। अच्छा बताइए बच्चों, आप सबको बगीचा पसंद है? ठीक है, सो आपको मैं एक चित्र दिखा रही हूँ। यह चित्र देखिए, यह चित्र एक बगीचे का है और इस चित्र के बगीचे की सुंदरता फूलों और हरे भरे पेड़ पौधों से हो रही है। यहाँ सभी बच्चे रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। इन्हीं फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां भी मंडरा रही हैं और इन्हीं पेड़ों पर पक्षी अपना घोंसला भी बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता शुरू करते हैं और कविता पढ़ते पढ़ते हम इस कविता की पंक्ति को जानेंगे और इसके भावार्थ जानेंगे और कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ शुरू कीजिए, आप भी पढ़िए मेरे साथ। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। यहाँ पर उपवन का मतलब है बगीचा और फूल का मतलब है पुष्प, ठीक है। और आशा का मतलब होता है उम्मीद। चलिए, सो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कवि ने फूलों की विशेषता बताई है इस पंक्ति में। वे कह रहे हैं कि फूल बहुत सुंदर होते हैं और फूल सभी के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। बगीचे की सुंदरता भी फूलों से ही होती है। फूल सभी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाते हैं। अब चलिए दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। सो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि फूल अलग अलग क्यारियों में अलग अलग रंगों के होते हुए भी अपनी सुंदरता से और अपनी खुशबू से चारों ओर बिखेर देते हैं, अपनी खुशबू को चारों ओर बिखेर देते हैं और सभी को खुशी और सुख देते हैं। यहाँ फूलों को यही कहना है और यही इच्छा है, जिस प्रकार हम अलग अलग क्यारियों में रहते हुए भी अपना सुंदरता खुशबू बिखेरते हैं, उसी प्रकार हमें भी फूलों से सीख लेनी चाहिए और हमें भी सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए। सो यहाँ पर मनोहर का मतलब होता है सुंदर, चाहत का मतलब होता है इच्छा, सुख का मतलब होता है आनंद और सदा का मतलब होता है हमेशा। तो चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। सो सीखना का मतलब क्या होता है? जानना। और नेह का मतलब होता है प्यार और भेद का मतलब होता है अंतर, ठीक है। प्रेम का भी मतलब होता है प्यार और भाते का मतलब होता है अच्छा लगना। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चों कि गुलाब के पौधे आपने देखे हैं ना। सो गुलाब के पौधे में बहुत सारे कांटे होते हैं ना, फिर भी वो अपनी सुंदरता नहीं छोड़ता है।
वो हमेशा खुश रहते हैं, अर्थात मुश्किलों का सामना भी करते हैं और उनके सामने जो भी मुश्किलें आती है ना, वो हंस के सामना करते हैं। फूल किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी के साथ अंतर नहीं रखते हैं, वो सबको एक समान अपना प्यार लुटाते हैं। तो उसी तरह हमें भी फूलों की तरह ही बनना चाहिए। अब अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। तुम भी जीवन जियो फूलों सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। तो बच्चों, कभी कहना चाहते हैं कि हमें भी फूलों की तरह बनना चाहिए, फूलों से सीख लेनी चाहिए और सीख लेकर सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हमें अपने प्रेम से, अपने प्यार से सभी का मन जीतना चाहिए। सो बच्चों, आपको कविता का अर्थ समझ में आया? वेरी गुड। तो सबसे और आप बताइए, इस कविता से आपको क्या सीख मिली? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस कविता से हमें सीख मिल रही है कि फूल हमें अपनी विशेषता बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे हमें फूलों से सीखना चाहिए कि जैसे फूल अपनी विशेषता बताते हुए हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी फूलों जैसा बनना चाहिए। हमें भी दूसरों से प्यार करना चाहिए, दूसरों को खुशी देनी चाहिए, हर मुश्किलों का सामना करना चाहिए और अपने मन में आशा की किरणें जगानी चाहिए। तो बच्चों, एक बार फिर से हम पूरी कविता को दोहराते हैं। आप सब भी मेरे साथ दोहराइए। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इस कविता को याद कीजिए, इसके शब्द के अर्थ को जानिए और शब्द के अर्थों को भी याद कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो।